ओम कर्पण्यदोषो भगवत्स्वभावगवृच्छामितं धर्मसमूढचेतकः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि शिष्यश्चेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परिब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिन षष्ठोध्याय ध्यान योग के बारे में 19 श्लोक तक विचार किया था। आगे जो योगारूढ़ बनेगा, जो हमारा आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण योगा का द्वारा ही अपना क्रिया योग करके अपना शरीर को और मन को आत्मा शक्ति को हासिल करता है, उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। जो देवीय संपत्ति जो कुछ भी हमें भगवान ने वरदान में दिया हुआ है, उसको सजीव करने पर हमारा ही शरीर में और हमारा सोच विचार में, हमारा अनुभव में क्या कुछ महसूस होगा करके अगले 4 श्लोकों में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। 20वें श्लोक से लेकर 23 तक खास करके 4 श्लोक में इसको व्यक्त करता है। यत्रो परमदे चित्तम निरुक्तम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुच्छति सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्वदा यं दत्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणाप्यविचाल्यते तम विद्याद दुःख संयोग योगम योग संचितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिविन्न चेतसा। योग साधना करेगा, योग साधना से विषय संबंधी सारे बातों से निवृत्त हो जाएगा। और निवृत्त होने पर हमारा मन को स्टेबिलिटी मिलेगा। ये जो भी अवस्था में अपना, जब हमें मन को अपना ही नियंत्रण में ला सकता है, तो जब मन को प्रशांत बना देगा पूरी तरह से, जैसे मन शांत होगा वैसे हम आत्मस्वरूप को दर्शन करेगा, उसी में ही प्रशांति मिलेगा। जैसे कि एक समुद्र का किनारे जाने से उसका लहर आते जाते रहता है, लेकिन समुद्र का अंदर जाने पर बहुत शांत सुंदर है। वैसे ही हमारा ही जो विषयों संबंधी संपर्कों से, संग दोष से या संपर्क दोषों से हमारा चंचल मन को अचंचल बना देगा, तो शांति हमें अनुभव होगा। और कब इस अवस्था को जो पहुंचेगा, जिस अवस्था को हासिल हो जाएगा, उसको आत्मशक्ति, आत्मा का दर्शन हो जाता है, अर्थात ईश्वर दर्शन मिल जाता है, आत्मा प्रकाश हो जाता है। तो आत्मा से, जब आत्मा शक्ति को प्रकाशित हो जाएगा, वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएगा या संतुष्ट हो जाता है। वो इंद्रियों को अपना ही बुद्धि से ग्राफिंग पावर और मेमोरी पावर बढ़ेगा। जैसे आत्मशक्ति आपका प्रकाशित हो जाता है, तो हमारा बुद्धि को प्रचोदित हो जाएगा। बुद्धि प्रचोदित होने पर हमें ग्राफिंग पावर और मेमोरी पावर को अपने आप बढ़ेगा। और ग्राफिंग पावर बढ़ने से क्या है, एक शब्द, एक वाक्य आपको ग्रहण रूप से आपने समझ गया, तो मतलब ग्राफ कर दिया, तो उसी शब्द से आपको हजारों शब्द बना सकता है, वाक्य बना सकता है। एक मंत्र आप ग्राह्य कर दिया, तो उसी मंत्र का दर्शन से आपको अनेक मंत्र को आप निकाल सकता है उसमें से। और जो मंत्र को आपने दर्शन कर दिया, उसको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी उसको याद आ सकता है। इसलिए ग्राफिंग पावर, मेमोरी पावर को इसीलिए गायत्री मंत्र का श्रेष्ठ मंत्र माना जाना है। और सूर्य को हमने पिछले अध्याय में अवतार तत्व जब बताया था, 6वां अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग जब पढ़ा था,
भगवान ने ये योगारूढ़ बनने का तरीका और योगारूढ़ का योग के बारे में सबसे पहले शुरुआत में सृष्टि शुरू होते ही सूर्य देव को बताया था, करके बताया था। जो सूर्य देव आज भी वो योग को ठीक तरह से पालन करता है, इसलिए तभी तो इस दुनिया में पूरा जो कर्म कुशलता के लिए प्रवर्तन ऊर्जा जो सूर्य से मिलता है, इसी लोक में कोई पक्षपात नहीं है। शुरू से लेकर अभी तक हमें देते ही रहता है। दिन का टाइम में हमारा ही शरीर में हमें पता नहीं है, हमारा दाहिना ओर से सूर्य शक्ति हमारा शरीर में प्रवेश करता है, हमें कर्म कुशलता बना के लिए और रजोगुण का संवेदना हमें देता है। रजोगुण बढ़ने से हमें कर्म कुशलता मिल जाता है, तो सूर्य की वजह से मिलता है। मतलब सूर्य का जैसे बुद्धि को प्रचोदित करने के लिए गायत्री मंत्र का मतलब है, तो गायत्री मंत्र का उपासना करने का सूर्य जैसे बुद्धि हमें प्रचोदित हो जाएगा, वैसे ही योगारूढ़ बनने पर भी हमें ये ग्राफिक पावर और मेमोरी पावर मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा? हमारा बुद्धि का स्टेबिलिटी के वजह से हमारा ग्राफिक पावर और मेमोरी पावर बढ़ेगा। ये हमें योगारूढ़ बनने पर हम अपने आप हासिल करके हम अनुभव में हो जाएगा। मेरे को भी 5 जन्म से पहले या 500 साल पहले जो गीता पढ़ा था उसको याद किया तो यही योगा का द्वारा ही मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब मेरे को 42 ईयर्स तक ये सब कुछ याद नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। हम साधारण तौर पर अपना नौकरी करते फिरते ऐसे साधारण लोगों को जैसे भागदौड़ करते थे। लेकिन जब से ये क्लिक हो गया, जैसे योगा सीखा है, उसके बाद यही मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह जप तप आदि जो योग साधना करना शुरू कर दिया, अपने आप हमारा बुद्धि प्रचोदित हो गया, तो पिछले बातों को याद कर गया। और ग्राफिम पर एक शब्द भी हमने देखने से भी सुनने से भी पंचेंद्रिय ज्ञान का द्वारा ही हम हासिल कर दिया, तो उसके बाद में हम ठीक तरह से गुण दोष को सोच विचार करके गुण को हासिल करके उसी को प्रयोग में ला करके उसको आनंद मिल जाता है। जब से ये पावर हमें मिल गया, तब से हम कभी दुखी होकर के परेशान होकर के नहीं बैठना पड़ा ही नहीं। तो भगवान ने जो कुछ योग साधना बताया उसको ठीक तरह से हम सोच समझ के शास्त्र का द्वारा ही हम उसको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अनुभव लेना करके भगवान ने इसी अध्याय में बताया था शुरू में। तभी तो आत्मा संरक्षण जीव संरक्षण को ही भगवान मुख्य तौर पर हमें उपदेश दिया है। उत्तरेद आत्मनात्मानम न आत्मानवसदेन, अपना शक्ति को हम खुद हासिल करना है, बाहर से नहीं। हमें जब जन्म दिया है तब से शुरुआत में पिछले जन्म में भी हमारे पास यही शक्ति था, लेकिन हम लोग ठीक तरह से उसको यूज नहीं कर पाया, तभी तो हम परेशान में ऐसे आते जाते रहता है। तो आत्मा शक्ति को उठाने का योग साधना ही करना है, उसमें कोई संदेह नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में हम जब तक इसी रास्ता में नहीं आएगा, हम ईश्वर शक्ति को साक्षात्कार में करना मतलब उसको अनुभव नहीं कर सकते। केवल विश्वास करने से, अंधविश्वास बोल करके सुन करके हम ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट भक्ति से ईश्वर साक्षात्कार कभी नहीं होगा। इसलिए जब तक बुद्धि प्रचोदित होकर के सोच विचार करके गुण दोष को पहचान करके अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से कर पाएगा, तभी उसको शांति समाधान में परिवर्तन हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको दुखी होने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए भगवान ने बताया था ना, युक्त आहार विहार से युक्त तेजस कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। हमारा दुख का नाश करने के लिए, दुख नाशक बनाना, तो हम योग साधना करना ही करना है। खास करके मेडिटेशन करना है, आत्मशक्ति को हम संरक्षण करना है, उसको उत्तेजित करना है, तभी बाकी सब ठीक हो जाएगा। आत्मशक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वही ईश्वर शक्ति है। वो शक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है।
इसलिए वो एनर्जी को हम हमारे ही अंदर में है, हम बाहर ढूंढ के भरते ऐसे परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ही अंदर जो शक्ति है उसको आपको उत्तेजित करके यूज़ करने के लिए भगवान बता रहे हैं। हम लोग ऐसे बाहर का विषयों में भागदौड़ करते रहने से ये तो सो जाएगा, उसका शक्ति प्रकट नहीं होगा। किस अवस्था में इसी स्थिति को मतलब बुद्धि को स्टेबिलिटी बना करके हमारा ही शक्ति को यूज करना हम सीख गया तो परमार्थ तत्व से हम कभी व्यतिचलित नहीं होगा। जब इसको लाभ मिलना शुरू हो गया फिर उस दूसरा कोई चीज के बारे में हमारा चिंता करने का ही जरूरत नहीं है। जिस अवस्था में हम कठिन दुख में है तभी भी हम अचंचल होकर के उसको निवारण में जा सकता है। मतलब कोई भी जिंदगी में ऐसे क्लेश आने पर भी हम अचंचल होकर के उसको ओवरकम कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। हमारा ही आत्मशक्ति को हम उत्तेजित करके आत्म संरक्षण में पहुंच गया, हमारा जीवन का संरक्षण का उत्तराधिकार वही है, उत्तरवादित्व लेकर के वो ही हमें हेल्प करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। कितना भी आप कठिन दुख में जाकर दुरंत में जाकर के क्लेश में जाकर के पहुंच गया तो भी उसको आसानी से आप पार कर सकता है। तो इसी को मतलब कोई भी अवस्था में आपको कठिन क्लेश का सहन करने का अवस्था आ गया तो भी आप योग साधना से आत्मशक्ति को उत्तेजित कर दिया तो आसानी से उसको ओवरकम कर सकता है। आपका मन से आप चंचल अवस्था में नहीं जाएगा, आप अचंचल अवस्था में इसी को आसानी से ओवरकम कर सकता है। कभी आपको किसी से भी समुद्र को ना संग दोष होगा ना संपर्क दोष होगा, आप कभी ऐसे अवस्था में जाकर के फंसेगा भी नहीं। हमें कोई फंसाने का कोशिश करेगा और वंचित करने का कोशिश करेगा, हम कभी वंचित नहीं होगा, क्योंकि कहाँ गलत है करके हम ठीक तरह से एडवांस में मालूम पड़ जाएगा। मतलब ईश्वर शक्ति को हम हासिल करने के त्रिकाल का दर्शन हमें मिल जाएगा। हम पीछे क्या था, आज क्या हमारा अवस्था है, कल क्या होगा करके हमें पूरी तरह से त्रिकाल अवस्था त्रय को पूरी तरह से हम मालूम करके हमारा जिंदगी आसानी से बीत सकता है। ये 4 श्लोक में इतना सब कुछ भगवान बताते हैं, सब कुछ ठीक तरह से जो हम खुद अनुभव में ला सकता है उसी को योग कहते हैं। योग बोलने से क्या है, अप्राप्य से प्राप्यते इति। साधारण जीवन में कभी इसको ये योग को ये योग प्राप्य नहीं है, अनुभूति नहीं कर सकता। बाकी विषयों में हम निमित्त और करके उसका अनुष्ठान में हम घूमते रहने से, जिंदगी बर्बाद करने से कैसी ये योग प्राप्त नहीं होगा। अगर ये योग प्राप्त करके आप अपना इच्छा का अनुसार भौतिक शक्ति को यूज कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। सब छोड़ के भागो करके भगवान ने नहीं बताया, कभी नहीं बताया। वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो ऐसे नहीं करना, ऐसे करने का नहीं, ये तो हमारा सोच विचार में आया है। भगवान कभी किसी को रुकआउट नहीं करता है, लेकिन हम पहले क्या हासिल करना चाहिए उसी को हासिल करके हम भौतिक सुख भी इंद्रिय विषयों को भी ठीक तरह से यूज कर सकता है। वो कभी दुख का कारण नहीं बनेगा। अगर ये शक्ति को हासिल नहीं किए बिना आप भौतिक सुख का पीछे भागेगा, वो दुख का हेतु बन जाएगा। क्योंकि हर एक कर्म में दुख छुपा हुआ है, दोष छुपा हुआ है। अगर गुण दोष को आप ठीक तरह से समझ के बिना जो भी जहां भी जाके फंस जाता है, माया में फंस जाता है, वो अंत में दुख में ही पहुंचेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर आत्मशक्ति को आप उत्तेजित करके कोई भी कर्म में जाए, वो आपको कभी दुख अवस्था में नहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसे कोई अवस्था आ गया तो भी उसको आसानी से आपको ओवरकम कर सकता है, वो गुण में बदल सकता है, यही बताता है। इसलिए इसको ठीक तरह से समझने का है।
और आगे इसके लिए ये अवस्था को हम मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, वही 2 श्लोक में, आगे का श्लोक 2 श्लोक में भगवान बताता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषदा मनस्सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम में समन्ददा शनैर्वरमेद बुद्ध्या दधिगहीदया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत्। तो बार बार कोशिश करके अपना संकल्प विकल्प को बार रखो, छोड़ो उसको, और उसके बाद में ये योग साधना को नित्य नैमित्य कर्मों में जब तक का हासिल नहीं होगा, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा, उसको छोड़ना है, लगातार अभ्यास करना ही करना है। तभी तो ओम शक्ति को हम हासिल कर सकता है। हासिल करना बाहर से हासिल नहीं करना है, हमारे ही अंदर है, उसी को सजीव करके आत्म संरक्षण में लाना है। हम हमारा स्वभाव से उसको बंधित करके रखा है, हमारा कब्जे में है, लेकिन हम बाकी विषयों में माया से उसको बंधन मुक्त कराना है। माया से बंधन मुक्त कराने पर कोई भी तरह से हमें काम में आएगा। इसके लिए बार बार कोशिश करना है। शनैर्वरमेन बुद्ध्या दधिगहीदया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत्। जब तक इसी शक्ति को हासिल नहीं करता है तब तक बाहर का कोई विषय का बारे में सोच विचार भी नहीं होना। कम से कम ये ध्यान में बैठे वक्त या योग साधना करते वक्त बाकी विषयों को बाहर छोड़ो, पूरा एकाग्र मन लगा कर बार बार डेली एक टाइम फिक्स करके उसको कोशिश करते रहना। जब तक हासिल नहीं होगा उसको छोड़ना नहीं। लक्ष्य सही होने पर दृढ़ निश्चय, आपने लक्ष्य को दृढ़ निश्चय कर दिया तो कर्म आपको पीछे छोड़ेगा नहीं। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा आप उसी से पीछे हटने का कोशिश ही नहीं करना है। हमारा स्वभाव बनना चाहिए ये योग साधना करना, नित्य नैमित्य कर्म का एक हमारा रूटीन रोज करने का एक स्वभाव बनाना चाहिए। उसमें कृतनिष्ठा, भक्ति, विवेचन शक्ति, दृढ़ निश्चय, त्याग मनस्थिति, ये पंचशील को, पंच गुणों को आप जरूर मेंटेन रखना है, तभी ये शक्ति को हासिल कर सकता है। इतना सुनने में भी और बोलने में भी आसानी लगेगा, लेकिन इसको करने में ईश्वर का अनुग्रह भी हमें होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएगा। शनैर्वरमेन बुद्ध्या दधिगहीदया बोलने से, बार बार कोशिश करने के अभ्यास बोलने से क्या है, ये आरंभ सूरत में शुरुआत तो कर दिया, उसके बाद हमें कई आदमी को जानता है, और जो श्री श्री रविशंकर होने तो या मोहन जी का क्रिया योग होने तो, और गुरु के और किसी गुरु के पास भी योग साधना सीखा, योगा किया है, ये सब जो प्रैक्टिस करने के बाद आरंभ सूरत में जाकर के शुरुआत तो करते हैं, और 6 महीने के बाद जाकर के पूछने से आप क्या करता है क्या नहीं करता है, इसको मेंटेन रखा है कि नहीं, पूछने से वो सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसे हमें टाइम ही नहीं मिलता है, बोलता है आपको पूरा जिंदगी दिया है, एक आयुष जन्म से लेकर कितना आपको उम्र तक, जितना मरने तक आपको वक्त दिया है, एक दिन में आपको 24 घंटा है। ये 24 घंटे में इसको हमने टेक्नोलॉजी से उसको बढ़ा नहीं सकता, उसको कमी नहीं कर सकता, कोई उसमें चेंज नहीं कर सकता, काल स्वरूप भगवान ही है। तो उसमें इतना टाइम आपको मिलने के बाद भी 15 मिनट निकालने के लिए नहीं है, तो ये ईश्वर निंदा करते हैं। हमें आपको टाइम पूरा काल, आपका आयुष्य पूरा जितना जन्म दिया है उसमें भी नहीं है, इसी जन्म में अभी हमें कई टाइम दिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके पास टाइम है, फिर टाइम नहीं है कैसे बोलता है। अब 20 मिनट, एक तो पहले उठो, नहीं तो 20 मिनट के बाद सो जाओ, कोई टाइम का स्ट्रिक्ट नहीं है आप कब करना है, आपको जब टाइम मिलता है 15-20 मिनट भगवान को याद करके बैठो। पहले शुरुआत में चुपचाप बैठो, जैसे हमने बैठने का तरीका बताया, आप सोने से पहले बैठो या उठते टाइम 15-20 मिनट बैठो। तो 15-20 मिनट टाइम नहीं है बोलने से आपको ये योग प्राप्ति नहीं होगा। टाइम नहीं है बोलने वाले को कैसे योग प्राप्ति होगा।
अगर 15-20 मिनट आपने कहीं काम करके हमने इतना ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करके ऐसे भाग-दौड़ करके रहे, उसी टाइम में हमने अपना काम के लिए, खाने के लिए या श्वास लेने के लिए टाइम नहीं बोलता क्या? हमारा जो ज़रूरी हरकतें, हमारा जो इच्छा का अनुसार हम करते रहते हैं, टाइम नहीं है तो हम टाइम निकाल करके करते हैं। वैसे इसी काम में भी टाइम निकाल के आरंभ शुरू में करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप शुरू से लेकर आखिरी जब तक के लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं। आपको लक्ष्य प्राप्त अगर मिल गया फिर आप अपने आप छोड़ेगा नहीं। भगवान भी कोशिश करने से आपको योग साधना से उसका अनुभूति ले लिया, आनंद लेना शुरू कर दिया तो खबर आपको उसी में ऑडिशन हो जाएगा। वही तो ऑडिशन हमें भगवान के पास ही पहुंचा देगा, जब तक का आपको छोड़ेगा नहीं। आप एक कदम सच्चा दिल से, ईमानदारी से एक कदम आप भगवान का ओर बढ़ेगा तो आपको 4 कदम भगवान लेके जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। जब तक लक्ष्य साधना करके एक जगह पहुंच गया तो हमारा मन का वेवलेंथ एक हो जाएगा तो अपने आप हम कितना भी दूर बैठने से भी आपको कम्युनिकेशन शक्ति हो सकता है आत्मशक्ति को उठाने से, इसमें कोई संदेह नहीं। वही शक्ति को ईश्वर के साथ में हमें कनेक्शन मिल जाएगा। तो इसी के लिए तो भगवान ने इसी अध्याय को खास करके बताया। तो 15-20 मिनट अपने पास टाइम नहीं बोलने से भगवान क्या करेगा? ये तो हम सच बात सोचने का है। भगवान जो कुछ भी हमें देना है दे चुका है, उसका शास्त्र भी बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। उसमें कोई संदेह का अवस्था ही नहीं है। क्लियर कट भगवान ने डायरेक्ट एंट्री दिया। गीता शास्त्र यही, अब भागवत या और कुछ पुराण पढ़ने से आप कथा में फंस जाएगा, कथा श्रवण के पीछे जाएगा। लेकिन गीता में ऐसे नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है। जिसको चाहे लक्ष्य प्राप्ति आसानी से कर सकता है, लेकिन उसको समझने में थोड़ा कठिन शुरू में लगेगा। लेकिन उस समझ गया तो आपका बुद्धि उसी योग में प्राप्त हो गया तो किसी का आप जरूरत ही नहीं है, आपको सहायता नहीं है, किसी गुरु का भी जरूरत नहीं है, आप खुद भगवान के पास पहुंच जाएगा। हमें एक एक आदमी को भगवान नहीं थे गुरु के पास जाकर के अपना आत्मा को उद्धार करने के लिए कभी बोला क्या? अपने आप को करने के लिए बोला, उद्धरेद आत्मनात्मानो। हम खुद कोशिश करने से हमारा पास जो असली पूर्ण अधिकारी है, हमारा आत्मा आसक्ति को किसी को रुकावट नहीं कर सकते। वो अपना आत्मशक्ति को जो उठाएगा वो बुद्धि प्रचोदित हो जाएगा, वो योगी बन जाएगा, वो योगारूढ़ होगा, सकल दुखों से सर्व दुखों से परे हो जाएगा। वही एक ही नहीं है जो दुख परेशान में बैठा है उनको भी दुख निवारण के लिए वो आदमी से वो भक्त से ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नहीं तो नॉर्मल आती है एक रोगी को देखने के लिए। आप खुद सोचो, एक अस्पताल में एडमिट हमारा नजदीक का बंधु है, कोई भी होने दो, एक ऐसे सीरियस में या कोई हमारा रोग पड़ करके अस्पताल में एडमिट है तो साधारण लोग बंधु लोग आकर के उनको देखने के लिए जाता तो क्या उनको आश्वासन देते हैं, उनको ज़्यादा परेशान में डालता है क्या? जिस रोग में वो व्यर्थ होकर के आस्पत्रि में या हॉस्पिटल में पड़ा है, वो ये रोग आकर के और कोई कैसे कैसे मरा है, उनको क्या हुआ, यही कहानी जा करके बताता है। उनको ये आश्वासन होगा, दुख शमन होगा या उसको ज़्यादा टेंशन में डालेगा। क्योंकि जो आत्मशक्ति को उठाएगा ऐसे हरकत कभी नहीं करेगा। उसको हो सकता है जाकर के जितना समाधान देते हैं उसको तसल्ली दे सकता है, वही करेगा। मैं जाकर के वही करता हूँ। कभी उनको जाकर के परे पीछे कौन कौन इसी रोग में आकर के मरा है, उधर क्या ट्रीटमेंट किया है, कैसे वो परेशान में जब दत्त हो गया करके वो कहानी कहीं भी नहीं बताएगा। नॉर्मल आदमी जा करके यही सब कुछ करता है। हम खुद सोचने से यही होता है कि नहीं हमें पता चल जाएगा। तो भगवान आगे क्या करता है करके हमें अगले दिन में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।